Welcome to Dhan and welcome to Advanced Algorithmic Trading Series। लास्ट सीरीज में हम लोगों ने हमारे एल्गो बनाए थे, ठीक है। हमने एक फाउंडेशन क्रिएट कर ली थी। अब हम हमारे ना बेसिक एल्गो लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इस सीरीज में वी विल क्रिएट द एडवांस वर्जन ऑफ द एल्गो। इस सीरीज के खत्म होते होते तक आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, आप उसको एंड टू एंड उसका कंप्लीट लाइव एल्गो क्रिएट कर पाओगे एंड आप उसको डिप्लॉय कर पाओगे, टेस्ट कर पाओगे। फुली फंक्शनल एल्गो आपके हाथ में होगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सीरीज। ओके, सो लेट अस जस्ट कम टू द स्क्रीन एंड यहाँ से चेक करते हैं। सो लास्ट हम जिस प्लेलिस्ट पे काम 92.1 कर रहे थे वो ये प्लेलिस्ट थी, करेक्ट। नाउ यहाँ तक ना हमने हमारे बेसिक एल्गो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, फाउंडेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वील स्टार्ट वर्किंग ऑन द लाइव एल्गो। सो लेट अस गो थ्रू द कोर्स कंटेंट वंस कि इस सेशंस में अब हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल बी लुकिंग एट पांडास। पांडास एक हेज फंड की लाइब्रेरी है एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हम इंडिकेटर्स कैसे बनाएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनाएंगे। अगर आप हाइकनाशी पे काम करते हो तो एल्गो के साथ हाइकनाशी पे काम कैसे होगा, रैंको का एल्गो कैसे बिल्ड होगा, स्कैनर्स कैसे बिल्ड होंगे, ऑप्शन गीक्स के स्कैनर कैसे बिल्ड होंगे, हम हमारे एल्गो को एक्सेल से कैसे कनेक्ट करेंगे, हम हमारे एल्गो को टेलीग्राम से कैसे कनेक्ट करेंगे और हम हमारे एल्गो को वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स भी हम चेक करेंगे। अब लाइव ऑप्शन चेन कैसे क्रिएट करोगे, लाइव ऑप्शन चेन के साथ आप अपने एल्गो कैसे बिल्ड करोगे। एंड अगर आपको ना हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन चाहिए, मान लेते हैं कि आपको ना पिछली एक्सपायरी का ऑप्शन चेन को रीरन करना है, जैसे हम ट्रेडिंग व्यू में रिप्ले कर सकते हैं ना, वैसे मुझे उसको रिप्ले करना है। तो आप हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन को कैसे रिप्ले करोगे, उसका एल्गो कैसे बिल्ड होगा, ठीक है। अगर आप फ्रीज क्वांटिटी से ऊपर ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल आप अगर 1800 से ज्यादा अगर ऑर्डर फायर कर रहे हो निफ्टी में, तो आप अपने ऑर्डर की स्लाइसिंग कैसे करोगे, उनकी मैनेजमेंट कैसे करोगे। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस डालते हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एल्गो कैसे लिखा जाता है, इनके वेरिएशंस कैसे होते हैं, उनको कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप पिरामिडिंग कर रहे हो, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है एंड आप अपनी और पोजीशंस ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो इसका एल्गो कैसे लिखा जाएगा। देन वी विल सी कि मनी मैनेजमेंट को कैसे अप्लाई किया जाता है इनटू द एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। ओके, देन वी विल सी द कंप्लीट एल्गो फॉर इक्विटीज, मतलब एंड टू एंड हम लोग एल्गो डिप्लॉय करेंगे इक्विटीज के लिए। फिर हम एंड टू एंड एल्गो डिप्लॉय करेंगे फॉर कमोडिटीज। फिर हम क्रिएट करेंगे ऑप्शन सेलिंग का एल्गो। अब ऑप्शन सेलिंग करी है सो ऑल्सो विल बी डूइंग दी एडजस्टमेंट भी हम लोग करेंगे। और एडजस्टमेंट के वेरिएशंस का एल्गो आप कैसे लिखोगे, एक ही एडजस्टमेंट थोड़ी ना होती है, बहुत डिफरेंट टाइप के एजेस होते हैं। आप उनके वेरिएशंस को कैसे मैनेज करोगे, आप ऑप्शन बाइंग का एल्गो कैसे लिखेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, तो स्कैल्पिंग का एल्गो कैसे बनाया जाएगा, आप बिड आस्क पे कैसे काम करोगे। एंड अगर आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अगर एक साथ चलाते हो तब उनको कैसे मैनेज करेंगे। जो भी एल्गो आपने लिखा है उसकी टेस्टिंग कैसे होगी। हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो डेली रन करे और किसी भी स्थिति में कोई एरर ना आए, वो ब्रेक ना हो, इस तरीके से एल्गो बनाना पड़ेगा ना। तो उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, आप उसको डिप्लॉय कैसे करोगे ऑन दी सर्वर। लोकल कंप्यूटर पे तो नहीं चलाएंगे ना, ऑब्वियसली सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। सो वी विल चेक ऑन द डिप्लॉयमेंट एंड वी विल सी व्हाट इज हाइपर केयर। एल्गो चलाना इज वन थिंग, गाड़ी खरीद लेना इज वन थिंग, पर हर 6 महीने में गाड़ी की सर्विसिंग या 1 साल में गाड़ी की सर्विसिंग कराओगे ना, तो वैसे ही ना एल्गो की भी सर्विसिंग होती है, ठीक है। तो आप उसकी सर्विसिंग कैसे करोगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस सीरीज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि आप जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो उस स्ट्रैटेजी का आप कंप्लीट एल्गो बना पाओ। और एक बार ये सीरीज खत्म होती है, सीरीज खत्म होने के बाद आपको कभी भी मैनुअल ट्रेडिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। मैनुअल ट्रेडिंग को हम पूरा ही क्लोज करें। ऑब्वियसली मैनुअल ट्रेडिंग के भी अपने फायदे होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एल्गो ट्रेडिंग बड़ा है या मैनुअल ट्रेडिंग बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर जब आप लाइव ट्रेड कर रहे हो ना तब आप मैनुअली कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको इमोशन पकड़ लेगा, फिर सारी गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगी। सीरीज खत्म होते होते तक मैं चाहूंगा कि आप अपना एल्गो से ही फिर आप आगे की ट्रेडिंग करो, मैनुअल ट्रेडिंग को हाथ भी नहीं लगाएंगे।
ठीक है, सो दिस इज इट। स्टार्ट करते हैं अब, शुभारंभ करते हैं एंड स्क्रीन पे आते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, ओके। अगर आप पहली बार एल्गो ट्रेडिंग, मतलब अगर आप पहली बार एल्गो ट्रेडिंग में आ रहे हैं, अगर आप पहली बार ये सब चेक कर रहे हो, तो आप ना इससे पहली वाली सीरीज चेक करिए, गो टू दिस प्लेलिस्ट एल्गो ट्रेडिंग विद पाइथन फ्री मास्टर क्लास। इस प्लेलिस्ट पे जाओ, सेशन 1 से स्टार्ट करो और सेशन 10 तक जाओ। वंस आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो फिर आप करंट सीरीज पे आ सकते हो, जिसमें अब हम एडवांस एल्गो बनाएंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिक एल्गो और एडवांस एल्गो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने पिछली बार फोल्डर बनाए थे, एक फोल्डर बनाइए एडवांस एल्गो सीरीज। ठीक है, गो टू सेशन 1 एंड सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टुडे विद पांडास। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे एक हेज फंड की लाइब्रेरी के साथ। ओके, तो सबसे पहले ना क्या होता है पांडास, इस चीज को चेक करते हैं। ठीक है, अब तक ना हम लोग लिस्ट के ऊपर काम कर रहे थे या डिक्शनरी के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही था ना इससे पहले। तो मान लेते हैं मैं एक बार धन HQ पे आता हूँ, API डॉक्यूमेंटेशन एंड आई विल कम टू हिस्टोरिकल डेटा, और मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ। एल से एक न्यू फाइल बनाऊंगा, इसका नाम लिखूंगा learn pandas.py। तो अभी आप चेक कर रहे हो, अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है ये वाला ना डेटा पढ़ो और मुझे आप एवरेज वॉल्यूम निकाल के बताओ पाइथन में, तो आपको टफ पड़ेगा। आपको पहले इस डेटा के ऊपर फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फिर सबको लिस्ट में डाल के एवरेज करना पड़ेगा, दिक्कतें होंगी। करेक्ट। नाउ पांडास में हम बोल सकते हैं इंपोर्ट पांडास एज PD। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि ये जितना भी डेटा है ये चार्ट का डेटा है। आई विल से कि जो अब मेरा न्यू चार्ट है वो है pandas डॉट डेटा फ्रेम ऑफ जो प्रीवियस वाला चार्ट है, और मैं प्रिंट करता हूं न्यू चार्ट को। ऑब्वियसली PDB भी लगाएंगे एंड एल से कि कोड को रोकिए यूजिंग PDB डॉट सेट ट्रेस। इसको रन करते हैं। अगर आप पहली बार इस सीरीज देख रहे हो तो डेफिनेटली अब मैं जो कर रहा हूँ वो सारी चीजें विल बी समवट हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज से स्टार्ट करो। ठीक है, पहले सीरीज कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा। ठीक है, वंस आपको कंप्लीट करते हैं देन फिर आप इस सीरीज पे आ सकते हो। एंड इस सीरीज में हम ऑब्वियसली मैनुअल ट्रेडिंग को छोड़ के विल बी मूविंग टू एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, तो विल से लर्न पांडास को रन करते हैं। अब आप चेक करो, पहले जो चार्ट मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा था, अब वो चार्ट ना मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इफ एल से न्यू चार्ट, तो देखो अब ये ना इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नाउ दिस इज सुपर सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसको समझना मुश्किल था पर इसको समझना आसान है। नहीं, यही करेगा पांडास। अब मैंने जैसे शुरू में आपको जो सवाल पूछा, मैं बोल रहा था कि आप इसका ना एवरेज वॉल्यूम निकाल के बताओ, तो मैं बोल सकता हूँ न्यू चार्ट का जो वॉल्यूम है उसका मीन ले लीजिए और आपका एवरेज वॉल्यूम आ गया। पांडास की पावर क्या है? पांडास की पावर है ना कि वो जो भी आपका डाटा है ना उसको एक एक्सेल के फॉर्मेट में चेंज कर देता है। मैं अगर ऐसा बोलूँ न्यू चार्ट टू CSV समथिंग डॉट CSV, ठीक है, अब चेक करो। अगर मैं आपको ना कोई CSV ही दे दूं, एक्सेल दे दूं, और मैं बोलता हूं कि अब इस एक्सेल में ना हाईएस्ट हाई फाइंड करो या इस एक्सेल का लोवेस्ट लो फाइंड करो, ठीक है, या एवरेज वॉल्यूम निकालो, या आप पहली कैंडल का ओपन निकालो, या आप आखिरी कैंडल का क्लोज निकालो, तो आपके लिए तो बहुत इजी होगा ना यहाँ पर देख देख के सारा काम करना। करेक्ट, पांडास ना यही करेगा। इस चीज पे काम करना डिफिकल्ट होता है, पांडास क्या करता है इस चीज को आपके एक्सेल में कन्वर्ट कर देता है। अब आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। तो दिस इज द पावर ऑफ द पांडास। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। एक बार चेक करते हैं कि पांडास एक्चुअली है क्या। ठीक है, आई विल गो टू पांडास विकिपीडिया। ठीक है, एंड गो टू हिस्ट्री। पांडास को डेवलप किया था वेस मिकिनी ने। ठीक है, सो पांडास को इनने बिल्ड किया है, मतलब शुरुआत में जो पांडास का कोड लिखा था वो इनने लिखा था। ठीक है, ये ना 2008 से इनने पांडास स्टार्ट किया लिखना, क्योंकि वो काम कर रहे थे AQR कैपिटल मैनेजमेंट। अब ये AQR कैपिटल मैनेजमेंट क्या है? दिस इज अ हेज फंड। करेक्ट, एंड अगर आप सर्च करोगे तो वर्ल्ड के टॉप 10 हेज फंड में से एक फंड है AQR कैपिटल मैनेजमेंट। तो बेसिकली हम एक हेज फंड की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, हम एक हेज फंड का कोड यूज कर रहे हैं, वो भी फ्री में अपने लैपटॉप पे अपने एल्गोस को बिल्ड करने के लिए।
तो उन्हें 2008 में हेज फंड के लिए एक लाइब्रेरी लिखी, क्योंकि उनको एक टूल चाहिए था क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस? जिसको हम एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं, उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं, उसको क्वांट भी बोलते हैं, करेक्ट? क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल लो। बेसिकली इतना ही है, आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो टू डू ऑल द ट्रेडिंग इंस्टेड कि कोई इंसान इसको आके करे। तो हेज फंड ने खुद की एक लाइब्रेरी लिखी है। नाउ अब इस लाइब्रेरी को यूज कैसे करना है, वील गो देयर, ठीक है? मैं जाऊंगा 10 मिनट गाइड टू पांडास। हमने करना है इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है? जब भी आप पांडास पे काम करना स्टार्ट करोगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है? हमने कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे। नमपाई अभी देखने की जरूरत नहीं है, नमपाई लिस्ट का एक एडवांस वर्जन है, तो नमपाई पे अभी कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये बोलता है कि आपके पास ना कोई भी डिक्शनरी हो सकती है, आप लिखो बस पांडास डॉट डेटा फ्रेम। आप डिक्शनरी के ऊपर जैसे ही लिखोगे, मैं उसको एक्सेल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूंगा। देखते हैं हमने क्या लिखा है। हमने भी लिखा है ना पांडास डॉट डेटा फ्रेम डिक्शनरी के ऊपर, और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है एक एक्सेल के फॉर्मेट में। ओके, तो ये बात भी समझ में आ रही है। अब हम एक काम करते हैं, वी विल वर्क ऑन सम रियल डेटा, ठीक है? अब तक तो हम लोग सिर्फ मैंने एक टेम्परेरी डिक्शनरी लेकर आ गया था, मैं उस पर काम कर रहा था, बट नाउ वील वर्क ऑन सम रियल डेटा। लास्ट वी वर वर्किंग ऑन धन ट्रेडल V2, ठीक है? अब हमने क्या कर रखा है, इस फाइल को ना और अपग्रेड कर लिया है, ठीक है? अब जो आप यूज करोगे वो एक्चुअली धन ट्रेडल V3 है। इंस्टॉल कैसे करना है चीजों को, आई विल टेल यू दिस थिंग कि आप इंस्टॉल कैसे करोगे। आप इस लिंक पे जाना, कोड बेस अपडेट को, इसको कॉपी करिए, इसको आप गूगल पे पेस्ट करो, ठीक है? पिप इंस्टॉल धन ट्रेडल करेंगे तो आपका जो भी वर्जन 3 होगा वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आगे मैं जितने भी आपको अपडेट्स दूंगा वो मैं यहीं से दूंगा, तो आपको कभी भी अपडेट करना है जस्ट ये कमांड कॉपी करो, जो भी लास्ट दिख रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, राइट क्लिक करो, पेस्ट करो, एंटर करो, और आपका ना लेटेस्ट जो वर्जन होगा ना वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं बोलता हूँ पिप शो धन ट्रेड हल, तो आप चेक करेंगे कि जो मेरा वर्जन है वो है 3.0.2। ये इसका समरी है, ये इसका होम पेज है, ऑथर ट्रेड हल है, ये मेल आईडी है एंड बाकी सारी चीजें, ठीक है? ओके, सो हमने ना इसको अपडेट कर लिया। अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अब क्योंकि अपडेट कर चुके हैं तो कुछ रियल डाटा मंगाते हैं और फिर काम स्टार्ट करते हैं आज का। मैंने बाय डिफॉल्ट कुछ कोड बना रखे हैं, लॉगिन का ही कोड है, मैं इसको यहाँ लेकर आऊंगा एंड आई विल स्टार्ट। एक बात ना मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो आप एल्गो ट्रेडिंग की सीरीज देख रहे हो, प्लेलिस्ट देख रहे हो ना, इसको ना अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने ट्रेडिंग के ग्रुप में ना जरूर शेयर करो, क्योंकि एक्चुअली जितने ज्यादा लोग एल्गो ट्रेडिंग करेंगे, लाइक उतना ज़्यादा आसान होता है इसकी फाइल्स क्रिएट करना या इसका सपोर्ट करना। तो डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो। धन अपने आप में ना बहुत एफर्ट्स डालता है इन सारे कंटेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, नहीं तो एक शेयर तो डेफिनेटली बनता है, ठीक है? सो वी विल गो टू चार्ट। देखो, हमें ना चार्ट मिला, चेक करो एक बार ना। अब ये चार्ट देख के मुझे बताओ, ठीक है, टोटल कितनी कैंडल्स का डेटा आया है, कितनी कैंडल्स हैं टोटल, ठीक है? वीडियो को पॉज करना, आंसर सोचना एंड आई विल टेल यू द आंसर। तो टोटल वी आर वर्किंग ऑन 172 कैंडल्स, पर मुझे 1 2 3 4 5 टॉप की 5 और बॉटम की 5, अगर 172 कैंडल्स हैं तो टॉप के 5 और बॉटम की 5 कैंडल ही क्यों दिखा रहे हैं, टोटल 172 कैंडल क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सोचो। इसका एक पॉसिबल आंसर ये है, क्योंकि ना पांडास अपने आप में ना, अगर आप इसको 5 लाख कैंडल दोगे ना तो ये 5 लाख कैंडल के ऊपर भी काम करेगा, ठीक है? पर अगर ये पूरा ही प्रिंट करने लगे तो सोचो 5 लाख कैंडल्स यहाँ पे अगर प्रिंट होगी तो आपका ना पूरा का पूरा रैम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है? तो ताकि रैम कंज्यूम ना हो उतनी, इसलिए वो टॉप का 5 कैंडल और बॉटम का 5 कैंडल ही शो करता है, ठीक है? अब मैं बोल सकता हूँ चार्ट डॉट हेड, तो ये टॉप 5 कैंडल दिखाएगा। मैं बोल सकता हूँ चार्ट डॉट टेल, तो ये बॉटम 5 कैंडल दिखाएगा। मैं बोल सकता हूँ चार्ट डॉट हेड ऑफ 10, तो टॉप 10 कैंडल। चार्ट डॉट हेड ऑफ 20, टॉप 20 कैंडल। लास्ट 3 कैंडल चाहिए तो क्या कोड लिखना पड़ेगा, सोचो। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ लास्ट 3 कैंडल को देखूं, क्योंकि मैं इंगल्फिंग पैटर्न बना रहा हूँ, एज्यूम कर लेते हैं, या लास्ट 2 कैंडल। तो व्हाट शैल बी द कोड? चार्ट डॉट टेल ऑफ 2,
आगे लास्ट 2 कैंडल्स, अब आप आराम से इंगल्फिंग पैटर्न बना सकते हो। 11 बजे की कैंडल आई है और 10:55 की कैंडल आई है, इंगल्फिंग पैटर्न चेक करना है, अब आप चेक कर पाओगे। अब हमने ये देख लिया कि कैसे आप डेटा चेक कर सकते हो। आपने हेड देख लिया और आपने टेल देख लिया, ठीक है? अब आप एक चीज चेक करिए, ये है चार्ट, ठीक है? चार्ट में ना इस वैसे तो ये बेसिक है बट आई विल स्टिल टेल, इसको बोलते हैं इंडेक्स। ये जो 0 1 2 3 4 चल रहा है ये इंडेक्स है, ये इसका रोल नंबर है। ये है आपके कॉलम के नेम, ठीक है? ये है आपका कॉलम, ठीक है? और इसको बोलते हैं रो। वैसे तो दिस इज बेसिक बट फिर भी तो आपको पता चल गया कि इनको बोला जाएगा रो और इसको बोला जाएगा कॉलम। और कभी भी अगर कंफ्यूजन हो रो और कॉलम के बीच में तो ऐसा समझ लो, घर के जो खंबे होते हैं उनको कॉलम्स ही बोलते हैं, करेक्ट? और कॉलम्स हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ही होंगे, ठीक है? ओके, सो पांडास बोलता है कि मैं लिख सकता हूं चार्ट डॉट इंडेक्स। 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो इसका क्या आंसर आया है, ठीक है? मैं बोल सकता हूं चार्ट डॉट कॉलम्स, तो इससे आप रोज एंड कॉलम्स को बाहर निकाल सकते हो। ओके, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। मैं बोल सकता हूं चार्ट डॉट डिस्क्राइब। इस आउटपुट को चेक करो, देखो ये आउटपुट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये था मेरे पास चार्ट और ये है चार्ट डॉट डिस्क्राइब। देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको। मैं ये निकाल सकता हूं कि मेरा हाईएस्ट हाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा हाईएस्ट हाई। मैं ये निकाल सकता हूं कि मेरा लोवेस्ट लो क्या है, विच इज ये है मेरा लोवेस्ट लो। मैं ये निकाल सकता हूं कि मेरा एवरेज क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये है मेरा एवरेज क्लोजिंग प्राइस, ठीक है? तो मैंने ना सिर्फ एक लाइन लिखी और वो चार्ट के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो मुझे इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। अब जैसे आप डिक्शनरी पे काम करते आ रहे थे, चार्ट डॉट डिस्क्राइब, मैं इसको ना किसी और दूसरे वेरिएबल में रख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल AA और चार्ट, ठीक है? एक क्वेश्चन मेरा आपसे, मैंने ना चार्ट डॉट डिस्क्राइब को AA में रखा। जो AA है ना इसका क्या टाइप है? क्या AA मेरी लिस्ट है? क्या AA डिक्शनरी है या ये डेटा फ्रेम है? AA क्या है सोचो, और चार्ट क्या है वो भी सोचो। ऑब्वियसली दोनों के दोनों डेटा फ्रेम ही है, ठीक है? तो अगर आप ना डेटा फ्रेम के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करते हो, विच इज मैंने ये कैलकुलेशन करी, तो जब आप डेटा फ्रेम के ऊपर कोई कैलकुलेशन करोगे तो आपको डेटा फ्रेम ही मिलेगा। तो डेटा फ्रेम को काटोगे तो भी डेटा फ्रेम मिलेगा, डेटा फ्रेम में कुछ जोड़ोगे तो भी डेटा फ्रेम मिलेगा, ठीक है? सो आई कैन से फॉर एग्जांपल ये था मेरा AA, नहीं, या फिर मैं इसको बोलूं कि चार्ट इंपॉर्टेंट डेटा, मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ अगर मुझे हाईएस्ट हाई निकालना हो तो व्हाट शुड आई राइट? मैं बोलूंगा चार्ट इंपॉर्टेंट डेटा हाई डॉट, और हाई के बाद आई विल गो टू मैक्स। समझ गए? तो मुझे मिल गया हाईएस्ट हाई। वैसे ही मैं बोलूंगा जो चार्ट का इंपॉर्टेंट डेटा है गो टू लो एंड गो टू मिनिमम, तो मुझे लोएस्ट लो मिल गया। मुझे हाईएस्ट हाई भी मिल रहा है और मुझे लोएस्ट लो भी मिल रहा है, ठीक है? सो इस तरीके से मैं चार्ट के ऊपर काम कर सकता हूँ, ठीक है? अब थोड़ा ना इसको इसकी लैंग्वेज में भी देखेंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है आप ना मुझे निफ्टी का चार्ट ला के दो, चेक करो हमें जो भी डाटा आ रहा है ना वो 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक का डाटा है, ठीक है? मैंने 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक का डाटा ले रखा है फॉर निफ्टी। आपको ना कुछ टाइम में थिंग्स विल बी क्लियर। अब ये क्या बोल रहा था? जो मुझे हाईएस्ट हाई आया था वो ये आया था। एक बार चेक करते हैं क्या आंसर करेक्ट है, क्या हाईएस्ट हाई की जो भी वैल्यू आ रखी है इज इट करेक्ट? मैं ये चेक करना चाहता हूँ। हाईएस्ट हाई की वैल्यू इज दिस, कॉपी पेस्ट, ठीक है? तो हाईएस्ट हाई ठीक आ रहा है। एक बार अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या लोएस्ट लो की वैल्यू करेक्ट है। ये था मेरा लो का लोएस्ट लो, मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो की वैल्यू करेक्ट आ रही है। तो अगर आप इनके ऊपर ब्रेकआउट्स लेना चाह रहे थे तो अब आप ब्रेकआउट पॉसिबल रहेंगे, ठीक है? जब आप लाइव एल्गो ट्रेडिंग करोगे, ठीक है, तो आपको ना डाटा वहां तक आएगा जो करंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस से चार्ट कॉल करूं तो देखो मुझे चार्ट का डाटा दे रहा है 11:10 की कैंडल, ठीक है? जो लास्ट कैंडल होगी ना जो कंप्लीट हो चुकी होगी,
मतलब जो जहां तक अभी लास्ट कैंडल चल रही है 11:10 आपको वो वाला डेटा भी देगा, विच इज जो आप चार्ट पे देख रहे हो ना, जहां तक की कैंडल का डेटा, उस कैंडल का डेटा भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब है कि अभी अगर मेरी ये जो कैंडल्स हैं, मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ी ना कैंडल बनती है और ये ना ऊपर ऊपर चला जाता है, तो ना मेरा हाईएस्ट हाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज भी हो जाएगी। तो आपको ना कोड एक बार लिखना है और उसके बाद वो हाईएस्ट हाई, लोएस्ट लो वो ऑटोमेटिकली पिक करता रहेगा, आपको बार-बार चेंज नहीं करना है चीज़ों को। ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नाउ आई कैन से डेटा डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय किसी भी कॉलम से मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है? अप्लाई करते हैं। डीएफ की जगह मेरा है चार्ट। मैं बोलता हूँ कि वैल्यूज को सॉर्ट करना है, किससे सॉर्ट कर दूं? मान लेते हैं मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ बाय क्लोज। ठीक है? सो अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ तो आई कैन सॉर्ट दी वैल्यूज, कॉपी पेस्ट। तो अगर आप चेक करोगे तो अब मेरा जो भी पूरा डेटा फ्रेम है वो सॉर्ट हो चुका है बाय क्लोज। ये सबसे छोटा क्लोज था, ये इससे बड़ा क्लोज है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, और हाईएस्ट क्लोजिंग की वैल्यू ये है। तो अगर आप हायर हाई, लोअर लोज और ये करना चाह रहे थे तो आप इजीली इसके थ्रू कर पाओगे। ठीक है? मुझे और एक बात बताओ, ये जो सॉर्टिंग हमने अभी करी, ठीक है, आप अपने जब एल्गो लिखोगे, जब आप अपना मेन एल्गो लिखोगे, तो आप कहाँ सॉर्टिंग को यूज कर सकते हो? कौन सा केस है जहाँ पे आपको ना डाटा को सॉर्ट करना पड़ता है? कौन सा केस है वो? वन ऑफ द एग्जाम्पल कैन बी टॉप गेनर्स और टॉप लूजर, ऑब्वियसली सॉर्ट करना पड़ेगा। या अगर आप फिल्टर करना चाहते हो मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक बाय ओपन इंटरेस्ट, वो वाली स्ट्राइक जिसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, अगर आप उसको फाइंड करना चाहते हो तो भी आपको सॉर्टिंग यूज करनी पड़ेगी। यस। या अगर आप वैसी कैंडल निकालना चाहते हो जिसमें इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम है, जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, तो भी आप सॉर्ट ही करोगे। ठीक है? तो सॉर्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज करोगे। नाउ वी विल गो टू सिलेक्शन। देखो, अभी तो ना मेरे पास चार्ट पूरा आ रहा है, ठीक है, पर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मुझे ना पूरा चार्ट नहीं चाहिए, मुझे ना आप सिर्फ क्लोज का वैल्यू दे दो। ये ऐसा ही कुछ है कि मैं इसको बोलूं कि मुझे ना पूरा चार्ट ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम ये सब नहीं चाहिए, आप ना मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दे दो। तो आई कैन मेक अ लाइन चार्ट और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस आ गया। करेक्ट? तो अगर सिर्फ एक ही चीज चाहिए तब आप कैसे काम करोगे? तो आई विल से चार्ट, और जैसे हम डिक्शनरी पे काम करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट, और हम क्लोज अगर लिखेंगे तो सिर्फ मुझे क्लोजिंग का प्राइस आ गया। कुछ टाइम में हम देखेंगे कि इसको प्लॉट कैसे करना है। अभी तक तो हमने प्लॉट नहीं किया ना, पर अगर आप ऐसा प्लॉट करना चाहते हो तो आप ये भी प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है? तो अगर मुझे कोई कॉलम निकालना है तो मैं सीधे निकाल सकता हूँ चार्ट का क्लोज। अगर मान लेते हो मुझे क्लोज भी चाहिए और ओपन भी चाहिए तो मैं इसको एक लिस्ट ही दे दूंगा। ठीक है? मैं कहूंगा क्लोज भी दे दो और कॉमा ओपन भी दे दो, और इन चीजों को रखो एक लिस्ट के अंदर। अब चार्ट का मेरे पास क्लोज भी और ओपन भी। तो डेटा फ्रेम से मैंने चार्ट और क्लोज और ओपन निकाला। अब मुझे बताओ, ये था मेरे पास चार्ट, ये था चार्ट पे कैलकुलेशन। ये जो कैलकुलेशन बनी है ये क्या है? लिस्ट है, डिक्शनरी है, डेटा फ्रेम है, क्या है ये? करेक्ट, दिस इज अ डेटा फ्रेम। इसका मतलब क्या हुआ? डेटा फ्रेम को काटोगे तो भी डेटा फ्रेम मिलेगा, डेटा फ्रेम को जोड़ोगे तो भी डेटा फ्रेम मिलेगा। डेटा फ्रेम को कुछ भी मॉडिफिकेशन करो आपको डेटा फ्रेम ही मिलता है। तो जो कैलकुलेशन आप यहाँ कर सकते थे वही सेम कैलकुलेशन मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। आई कैन से कि इसका है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको डबल ए में रख लो, मैं बोलता हूँ डबल ए क्लोज आ गया डॉट मीन, मुझे एवरेज क्लोज का वैल्यू बताओ, एवरेज क्लोज आ गया। या मैं ऐसे भी कर सकता था, चार्ट आ गया, चार्ट का क्लोज ये आ गया डॉट मीन। समझो? तो जो कैलकुलेशन आप मेन डेटा फ्रेम पे कर सकते हो वो जब आप कोई भी एक नया डेटा फ्रेम बनाओगे सारी डेटा फ्रेम से आपकी सेम कैलकुलेशन चलेंगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दिस इज स्लाइसिंग। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। मुझे एक बात बताओ, अगर आप अपने फ्रेंड को बोलते हो ना कि देख भाई जल्दी से मार्केट चेक कर और ना पांचवी कैंडल चेक कर, बहुत अच्छा उसमें मेरा सेटअप बना है, तो ठीक है, मान लेते हैं मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो मैं बोलूंगा पांचवी कैंडल, अच्छा ठीक है, पांचवी कैंडल चेक करेंगे। तो मैंने चार्ट खोला, ठीक है, और मैं बोलता हूँ पांचवी कैंडल इज लाइक 1 2 3 4 5। ये है क्या पांचवी कैंडल जिसकी तुम बात कर रहे हो? वो कहेगा नहीं 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 नहीं, ये वाली पांचवी कैंडल नहीं है, तू पांचवी कैंडल ट्राई कर, वापस से ट्राई कर। ठीक है? तो मैं मान लेते हैं कोई दूसरा फ्रेंड है, ठीक है, अब अगर वो चार्ट ओपन करता है तो हो सकता है कि वो पांचवी कैंडल को जहां से चेक करना स्टार्ट करे कि आज का डेटा है
11 बजे से, मतलब 11 तारीख का डेटा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसकी बात कर रहे हैं क्या? ये वाले कैंडल है क्या? नहीं, नहीं, ये कैंडल नहीं है। 5वीं कैंडल ये है। 5वीं कैंडल कैन बी फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। जो जहाँ से चार्ट शुरू करेगा 5वीं कैंडल, उसके लिए वहीं से शुरू करेगी। मान लेते हैं कि कोई ऐसे करके चार्ट चेक करता है अगर, बहुत क्लोज अप में, तो उसके लिए 5वीं कैंडल विल बी दिस थिंग। तो 5वीं कैंडल अगर आप किसी को बोलोगे ना, तो हर किसी की 5वीं कैंडल विल बी डिफरेंट। पर आप बोलो कि आप एक काम करो ना, मान लेते हैं कि 12 तारीख की, आज के डेट की आप 10:30 बजे की कैंडल चेक करो, तब जाके ना हर एक का जो भी कैंडल आएगा ना वो सेम आएगा, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, ठीक है, 12 तारीख ना कौन से कैंडल बोल रहे थे? 10:30 बोल रहे थे क्या? ठीक है, तो 10:30 की कैंडल ये है, विच इज करेक्ट। अब आपके कितने भी दोस्त कितना भी जूम इन जूम आउट कुछ भी कर ले, ठीक है, जो उनको कैंडल मिलेगी वो ऑब्वियसली यही वाली कैंडल मिलेगी, क्योंकि इस बार आप उसको 5वीं कैंडल नहीं बोल रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि 10:30 बजे की कैंडल ट्राई कर, विच इज जो अभी तक हमें चार्ट मिला था उसमें क्या था? ये तो बोलता था 0 वाली कैंडल, 1 वाली कैंडल, चौथी कैंडल, 5वीं कैंडल, 172 वाली कैंडल। ऐसे तो बात ही नहीं बनेगी। हमें तो चार्ट इस तरीके से चाहिए ना, जहाँ पे ये जो टाइम स्टैम्प है, ये टाइम स्टैम्प मेन होना चाहिए। ये टाइम स्टैम्प एक्चुअली आपका इंडेक्स में होना चाहिए, तब जाके आप डाटा निकाल पाओगे, ठीक है? ओके, सो आई विल से कि मान लेते हैं कि मैं इसको न्यू चार्ट बोलता हूँ, इज इक्वल्स टू जो पुराना वाला चार्ट है, उसमें आप सेट करो नए वाले इंडेक्स को, जो आप किस चीज को आप इंडेक्स बनाना चाहते हो। तो मैं बोलूंगा जो चार्ट है ना, उसका जो टाइम स्टैम्प है ना, उसको इंडेक्स बना दो, एंड ये है मेरा न्यू चार्ट का वैल्यू। आगे अब करते हैं एक इंपॉर्टेंट बात। मान लेते हैं ना, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आज का ना 9:15 से लेके 10:15 का रेंज लो, उस रेंज का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो फाइंड करो। पहले 1 घंटे की रेंज निकालनी है, हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो। तो हम कैसे कर सकते हैं? याद है हमने बेसिक सीरीज में बात करी थी स्लाइसिंग की, कि आप स्लाइस कैसे करोगे। नहीं, मान लेते मैं बोलता हूँ डबल ए इज इक्वल्स टू समथिंग, तो मैं बोल सकता हूँ ना, डबल ए आप मुझे 8 से लेके 10 तक का डेटा दो, तो स्लाइस करेगा। आप मुझे 8 से लेके 19 तक का डेटा दो, तो स्लाइस करेगा, ठीक है? वैसे ही मैं बोल सकता हूं कि जो न्यू चार्ट है, आप उसको स्लाइस करो, वीडियो को पॉज करो। ये जो हमने लिखा है ना, कुछ ऐसा ही लिखना पड़ेगा मुझे। अंदाजा लगाओ कि क्या कोड लिखा जाएगा कि मैं आज का 9:15 टू 10:15 डेटा स्लाइस कर पाऊं। व्हाट शैल बी द कोड? आपको ये वाला रेफरेंस लेना है। मैं आपको आंसर बताता हूं। अगर आपने कुछ ऐसा आंसर दिया है, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं बोलूंगा 9:15 टू 10। हिट करते हैं, आ गया। तो मुझे ना 12 तारीख का 9:15 से 10:15 तक का डेटा आ रहा है और बाकी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, विच इज लाइक 9:15 टू 10:15, विच इज लाइक बाकी सारी चीजें बंद कर दो, ठीक है? और जितना डेटा चाहिए था, विच इज ये वाला डेटा, सिर्फ अब हम इस डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसका मुझे हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो निकालना है, अब मैं वो निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो आपको जितना डाटा चाहिए था ना, हमने सिर्फ उतना ही डाटा ले लिया। अब इसके ऊपर जो मुझे कैलकुलेशन करनी है, आई कैन डू ऑल माई कैलकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो, ठीक है? तो एल से कि ये जो भी तुमने कैलकुलेशन करी है, विच इज ये, तो मैं इसको बोलता हूँ, मान लेते हैं कि फर्स्ट आवर रेंज या फिर फर्स्ट आवर कैंडल्स इज इक्वल्स टू ये वाली चीज। मैं बोलता हूँ कि पहले घंटे की कैंडल बताओ, वो बोलेगा सर ये है आपकी पहले घंटे की कैंडल। मैं बोलूंगा कि पहले घंटे की कैंडल का हाई का आप मैक्स बताओ, तो वो हाईएस्ट हाई बताएगा। मैं बोलता हूँ आपके लो का आप मिनिमम वैल्यू बताओ, वो आपको मिनिमम वैल्यू बताएगा। तो हमने जितनी चीजें हैं ना, वो करना अब थोड़ा 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 आसान पड़ने लग गया है। वैसे ही आप, ये तो हमने जो करा था काम, वो तो न्यू चार्ट के साथ किया था, ठीक है? ये था न्यू चार्ट और ये थी कैलकुलेशन। अब ना वीडियो पॉज करो और ना सेम आप मुझे कोड बताओगे कि अगर ना मुझे 170 से लेके 172 तक की कैंडल चाहिए, तो मैं क्या कोड लिखूंगा। वीडियो को पॉज करो, इस लाइन को देखो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है? द आंसर कैन बी, जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ ना वीडियो को पॉज करो और देखो, तो वीडियो को लिटरली पॉज करो, देखो, पढ़ो, ताकि हम लोग ना साथ में प्रैक्टिस कर सके।
तो वर्बली भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो भी आपका ना बहुत सा एल्गो ट्रेडिंग प्रैक्टिस हो जाएगा और चीजें इजी पड़ेंगी, ठीक है। गो टू चार्ट एंड मैं बोल सकता हूँ कि मेरा 170 से लेके 173 तक डेटा चाहिए, मैं एंटर करूंगा और मुझे डाटा आ जाए, ठीक है। 170 से लेके 173 जो भी आप लास्ट नंबर दोगे ना -1 तक ही वो डाटा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन सी दी डेटा नाउ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। धीरे धीरे ना आप पांडास पढ़ रहे हो, कुछ टाइम में आप इसको पूरा का पूरा यूज कर पाएंगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमने शुरू में जो बात करी थी कि हमारे फ्रेंड को हम बोलना चाहते थे कि 5वीं कैंडल बताओ, दो तरीके हैं बात करने के। एक तो मैं बोल सकता हूं कि 5th कैंडल, ठीक है, या मैं बोल सकता हूं कि 10:35 की कैंडल। दो तरीके से आई कैन टेल माई फ्रेंड कि कौन सा आपको डाटा चेक करना है, ठीक है। जब भी आप 5th कैंडल यूज करोगे ना तो पांडास में इसको बोलते हैं आई लॉक, और जब 10:35 की कैंडल यूज करोगे ना तो पांडास की भाषा में इसको बोला जाता है लॉक। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर अब मैं ये बोलना चाहूं कि आज की 9:15 की कैंडल फाइंड करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, लॉक यूज करूंगा कि आई लॉक यूज करूंगा। मुझे आज की 9:15 की कैंडल चाहिए। आंसर करेक्ट है आपका। आप बोलोगे चार्ट डॉट, आप लोकेट कर लो आज की 9:15 की कैंडल, विच इज मैं आज का टाइम देता हूं, दिस इज चार्ट डॉट लोकेट, मैं आज का टाइम देता हूँ एनएल से कि आप ना 9:15 की कैंडल दीजिए। इंडेक्स आपका टाइम स्टैम्प होना चाहिए ना, तभी तो आप लॉक कर पाओगे। इसमें टाइम स्टैम्प नहीं, इसलिए हम इसको लॉक नहीं कर पा रहे, ठीक है। न्यू चार्ट डॉट लोकेट, आप आज का लोकेट करो 9:15 की कैंडल एल से 09:15। तो ये है आज की 9:15 की कैंडल। क्रॉस चेक कर ले, ये बोलता है कि जो आज की कैंडल का हाई है वो ये है, ठीक है। तो आज की कैंडल का हाई ये है ना 9:15 की कैंडल, आज की कैंडल का हाई मैं प्लॉट करता हूँ, ओके। तो एग्जैक्ट हाई पे आपका ना एल्गो ट्रेडिंग में ना 5 पैसा भी इधर का उधर नहीं होता है। एग्जैक्ट हाई जो आप बोल रहे थे उस पे आके वो चला गया, ठीक है। अगर ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे 9:15 नहीं पता पर ना मुझे सेकंड लास्ट कैंडल दो, ठीक है। अब मैं क्या कोड लिखूंगा ये बताओ। आई वॉन्ट आज की सेकंड लास्ट कैंडल, तो आई कैन से चार्ट में डॉट आई लॉक ऑफ -2 आ गया। आई लॉक ना हर जगह काम करता है, ठीक है। आप इसको चार्ट पे भी यूज कर सकते हो, या मैं अगर इसको चाहूं तो न्यू चार्ट पे भी यूज कर सकता हूं, डॉट आई लॉक ऑफ -2, ठीक है। इसमें ना आपको इंडेक्स के बारे में कोई भी जानकारी होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि नंबर कौन सा है, पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, 5वां रोल नंबर है, सेकंड लास्ट रोल नंबर है, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज लॉक एंड दिस इज आई लॉक, ठीक है। इसको ना प्रैक्टिस जरूर करना। जब आप लाइव अपना एल्गो करोगे साइड बाय साइड, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इस चीज को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, इसमें थोड़ी सी आपको एक प्रैक्टिस जरूर लगेगी, ठीक है। लास्ट रिपीट करते हैं, जब आपको ये मालूम हो कि आपका इंडेक्स कौन सा है, जैसे मैं चाहता हूं कि आई वांट 9:35 डेटा, राइट। सो मैं बोलूंगा न्यू चार्ट डॉट लोकेट। अगर मुझे एग्जैक्ट पता है तो मैं बोलूंगा लोकेट। अगर मुझे नहीं पता है कुछ भी कि उसका इंडेक्स नंबर कौन सा है, मान लेते मुझे इसका इंडेक्स नंबर नहीं पता, तो मैं बोलूंगा न्यू चार्ट डॉट आई लोकेट ऑफ कैंडल नंबर कौन सी है, 1 2 3 4, कैंडल नंबर 4, सॉरी 4 नहीं आएगा, 0 1 2 3, कैंडल नंबर 3। तब आप आई लोकेट यूज करोगे, ठीक है। ये है डिफरेंस लोकेट और आई लोकेट के बीच में। कुछ टाइम में ना मैं आपको बताऊंगा कि 9:15 का आरएसआई कैसे फाइंड करते हैं, या कल की लास्ट कैंडल का जो बॉलिंजर बैंड था वो अपने हाई को क्रॉस किया या नहीं किया। जब आपको ये पता चल जाए कि किसी पर्टिकुलर कैंडल को कैसे फाइंड करना है, जैसे हम ऐसे फाइंड करते हैं ना और कहीं क्लिक करते हैं, ये है वो लॉक और आई लॉक। एक एक कैंडल का नीचे टाइम स्टैम्प पड़ेगा और जहां उसको दिखेगा वहां वो हिट करेगा। जब हमें ये पता चल गया और इसके बाद जब हम लोग इंडिकेटर लगाएंगे कोई भी, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना इस कैंडल पे आरएसआई क्या है, मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ 40.61। ऐसा करके हम एल्गो ट्रेडिंग में कर पाएंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा ना ब्रेक भी लेते रहना, बिकॉज बहुत सी चीजें हैं जो आपको समझनी है एडवांस एल्गो बनाते बनाते, ठीक है। ओके, तो ये था लॉक और आई लॉक
फाइनल है, कभी कभी ना आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, लेट मी कॉल एसीसी का डेटा जो एनएसी में रहता है, मैं इसका डाटा डाटा बुलाता हूँ। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड दोज कैंडल्स which have 3 times average volume। इसके लिए जो आप कैलकुलेशन यूज करोगे ये है हिंट, डीएफ की जगह यू नीड टू यूज चार्ट। मैं थोड़ा सा हिंट एक्सपेंड कर देता हूँ। अब 1 मिनट का समय लो और ना लाइन नंबर 35 का जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि आप वो वाली कैंडल कैसे फाइंड करोगे जिनका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से 3 गुना ज्यादा है। आप ये कैसे करोगे? ये है कोड, रेफरेंस कोड। मैं आपको आंसर बताता हूँ, इस चीज का आंसर क्या है। दिस इज चार्ट, दिस इज रेफरेंस। आई कैन राइट चार्ट, एक ही जगह क्या आएगा, वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स द एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। पर एवरेज वॉल्यूम निकालोगे कैसे? हम बोल सकते हैं चार्ट डॉट डिस्क्राइब, यही पढ़ा था ना हमने, वॉल्यूम का मीन, ये आगे एवरेज वॉल्यूम, इस चीज को हम बोल देंगे एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। रेफरेंस को कॉपी करता हूं, मैं बोलूंगा चार्ट का जो वॉल्यूम होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन द एवरेज वॉल्यूम। एंटर करा और अब मुझे वो कैंडल्स मिल गई जिनका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से जिनका वॉल्यूम 3 गुना बड़ा है एवरेज वॉल्यूम से, कुछ आई थिंक 10-12 ही कैंडल है, ठीक है। जो फाइनल कोड आपका बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द एवरेज वॉल्यूम विच इज दिस थिंग, फिर आप अपनी कैलकुलेशन करोगे। आप इसका कुछ नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो, बिग वॉल्यूम कैंडल्स या इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम कैंडल्स इज इक्वल्स टू दिस, और आपने 2 लाइन में ही फाइंड कर लिया उन कैंडल्स को जिनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हैवी है। एक तरीका है इसको करने का ये, दूसरा तरीका मैं ये भी बोल सकता हूँ, एवरेज वॉल्यूम को मैं बोलूंगा कि आप एक काम करो ना, जो चार्ट है एवरेज वॉल्यूम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, चार्ट वॉल्यूम अगर आपने ये फाइंड किया था सो दिस इज ऑल्सो सेम, दिस इज ऑल्सो ओके, ठीक है। तो आप चाहें तो 2 लाइन में कर सकते हो, चाहो तो 1 लाइन में कर सकते हो। मैं एवरेज वॉल्यूम की जगह इसको रख देता हूँ, बोथ केस विल वर्क, ठीक है। अब एक बार क्रॉस चेक भी तो करके देखेंगे ना कि क्या जो हमें अभी चीज बता रहा है वो सही है या नहीं है। मैं बोलता हूँ ना कम से कम ना 5 गुना होना चाहिए एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। 5 गुना भी दे रहे हैं तो एक काम करते हैं 10 गुना करते हैं, देखें कुछ आ रहा है क्या। 10 गुना भी वॉल्यूम है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, एसीसी का चार्ट ओपन करते हैं। एसीसी का चार्ट ओपन किया, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लगाया है एंड आई एम सेइंग कि ये जो कैंडल्स है ना 11 तारीख की 10:20 की कैंडल, उसमें कुछ तो कहानी हो रखी है, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम है। 11 तारीख की 10:20 की कैंडल ये है, करेक्ट। इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम है, मतलब कुछ तो बड़ी कहानी हो रखी है इनसाइड दैट कैंडल, ठीक है। और दूसरी बात कहाँ बोलते हैं, दूसरी बात बोलते हैं कि आप 11:30 पे देख लो, वहां पे भी कुछ कहानी हो रखी है इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम पे, ठीक है। 11:30 पे देखा, 11:30 इज ऑल्सो वर्किंग, ठीक है, डन। सो एक लाइन ऑफ कोड लिख के हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम कहाँ पे या फिर हमारा ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, ठीक है। यही सेम काम ना जरूरी नहीं क्या वॉल्यूम पे करो, आप ओपन इंटरेस्ट में भी कर सकते हो कि वो कौन सी कैंडल है जहां पे ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली स्पाइक किया है, या तो पोजीशन से एडअप करी गई है या तो पोजीशंस को निकाला गया है, उसके बिहाफ पे आप अपनी स्ट्रेटेजीज भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। दिस कैन वर्क विथ वॉल्यूम एज वेल एज ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो। नाउ वी विल गो टू दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मैं आपको इसकी कोड फाइल्स नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूँ और चीजों को डिलीट कर रहा हूँ, मैं आपको कोड फाइल नहीं दूंगा। मतलब इसका तो कोड फाइल बनता भी नहीं बिकॉज दिस इज नॉट अ एल्गो, नहीं। व्हाट आई वांट कि जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही एग्जैक्ट आप भी अपने लैपटॉप पे कॉपी करते रहो, और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो गो टू मेड फॉर ट्रेड, ठीक है। गो टू मेड फॉर ट्रेड, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे ना आप अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ट्रेडिंग रिलेटेड, इन्वेस्टिंग, स्विंग स्ट्रैटेजी, मनी मैनेजमेंट, न्यूज, इन्वेस्टमेंट,
या फिर सेबी के जो रूल्स हैं, वट एवर इज योर क्वेश्चन, डेफिनेटली आप इस कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हो। कम्युनिटी इज वेरी हेल्पफुल। एंड अगर आपको एल्गो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने, गो टू कैटेगरीज, गो टू एपीआई ऑटोमेशन एंड कोड, एंड यहाँ पे आके आप अपने एल्गो ट्रेडिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही ऑब्वियसली पढ़ाऊंगा, जो अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं स्किप कर दूंगा। अगर उसकी नीड पड़ेगी आगे किसी सेशन में तो मैं उस पांडास के कॉन्सेप्ट को आराम से फिर उस लेक्चर में ही डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आई विल मूव विद दैट। ओके, आई थिंक ना फाइनल हो गया है। लास्ट हम एक ना प्लॉटिंग देख लेते हैं, बेसिक लेवल की प्लॉटिंग। मैटप्लॉटलिब एक साइंटिफिक लाइब्रेरी है। ठीक है, मैटप्लॉटलिब ढेर सारे चार्ट बनाता है। जैसे ना मैटप्लॉटलिब से आप ये सारे चार्ट बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको आईवी का कोई चार्ट बनाना है, या पीसीआर के चार्ट चाहिए, या कोई भी ऐसा चार्ट जो नॉर्मली ना मिलता हो, आप खुद के चार्ट भी बना सकते हो। तो देख रहे हो, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चार्ट बना सकता है। तो मैटप्लॉटलिब के साथ हम काम कर सकते हैं और पाइथन में ही काम कर सकते हैं। तो पहले बोलते हैं इंपोर्ट करो मैटप्लॉटलिब SPLT। ठीक है, तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे, कॉपी किया, पेस्ट किया, ये था चार्ट, याद है मैंने इंपोर्ट कर रखा है। मैं बोलूंगा कि plt डॉट प्लॉट कर लो, जो भी मेरा चार्ट है उसका क्लोज मुझे प्लॉट करना है। वो बोलेगा कि हाँ सर मैं रेडी हूँ प्लॉट करने के लिए। मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, अगर तुम रेडी हो तो मुझे चार्ट शो करो, एंटर, ये आ गया आपका चार्ट। अब आप इसको सेव करना चाहते हो, ये बटन हिट करो और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर सकता हूँ। अगर मैं आके देखूंगा तो ये डेस्कटॉप पे सेव भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चार्ट एंड ऑल बनाना चाहते हो तो आप चार्ट भी बना सकते हो। चार्टिंग के लिए डोंट गो इनटू दी चार्टिंग जब तक आपके पास कोई जो चीजें ना ऑलरेडी धन ने प्रोवाइड करी है उनका चार्ट बनाने का जरूरत नहीं है। अब जैसे ना कैंडल स्टिक चार्ट बनाने का जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है ना, तो मैं ये वाले चार्ट के साथ क्यों ही काम करूं। ये तो बहुत बेसिक चार्ट है और ये तो एडवांस चार्ट है, तो मैं ऑब्वियसली एडवांस चार्ट यूज करूंगा। ठीक है, पर अगर कुछ ऐसा चार्ट है ना जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि आपका हिस्टोरिकल पीसीआर का चार्ट हो गया या आपका स्ट्रैडल का चार्ट हो गया, उस केस में आपको चार्ट अगर बनाने हैं तब जाके आप मैटप्लॉटलिब यूज करोगे। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट। नाउ अब हम पांडास हमारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें ना पांडास को बेसिक बेसिक चलाना आता है कि ठीक है पांडास हम ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सी चीजें हैं जो आपने अभी पढ़ ली हैं, अब ना थोड़ा डाइजेस्ट करो। ठीक है, थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक लो, एक टी ब्रेक लो, एंड फिर उसके बाद हम वापस से कनेक्ट करेंगे और पहले सेशन का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो अब मूवी का ब्रेक आ चुका है, एंजॉय, एंड फिर नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। नाउ पांडास अब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इंडिकेटर्स कैसे बनाओगे। ठीक है, हर टाइप के इंडिकेटर, इवन अगर मान लेते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स होते हैं या कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आरएसआई के ऊपर मूविंग एवरेज लगा रहे हो, नहीं, या आप बॉलिंजर बैंड के ऊपर आरएसआई लगा रहे हो, सो दिस कैन आल्सो हैपन। दो इंडिकेटर्स को भी ओवरलैप किया जा सकता है। ठीक है, या अगर आपका खुद का कस्टम इंडिकेटर है, खुद की कस्टम कैलकुलेशन है, तब आप कैसे काम करोगे। या कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे ना मुझे एक इंडिकेटर बहुत पसंद है, पर अब उसका कोड कैसे लिखूंगा, पाइन स्क्रिप्ट से पाइथन में कन्वर्ट करना रहेगा, तो कैसे करेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को देखेंगे एंड वी विल सी कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनाओगे। आपको हैंगिंग मैन पे ट्रेड करना है, डोजी पे ट्रेड करना है, इंगल्फिंग पैटर्न पे ट्रेड करना है, तो कैसे पाइथन में लिखोगे इन चीजों को। ठीक है, एक बार हमने ये कर लिया, अगली सीरीज में फिर हम स्कैनर्स बनाना देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इंडिकेटर बनाना स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आते हैं। इंडिकेटर बनाने के लिए गो टू लिंक्स, इंडिकेटर वाला लिंक कॉपी करिए, पेस्ट करो। हम यूज करेंगे टेक्निकल एनालिसिस लाइब्रेरी, ये जिसका पाइथन रैपर है, इससे हम लोग हमारा इंडिकेटर बना सकते हैं। ठीक है, इससे हम ना 150 डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंडिकेटर बना सकते हैं। ठीक है, चेक करो
हम बॉलिंजर बैंड बना सकते हैं, डबल एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज, एसएमए, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल, वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। एडीएक्स, अरोन इंडिकेटर, सीसीआई, एमएसीडी, मनी फ्लो इंडेक्स, मोमेंटम इंडिकेटर, आरएसआई, स्टोकेस्टिक्स, स्टोकेस्टिक्स आरएसआई, विलियम्स आर, आगे ढेर सारे इंडिकेटर, एटीआर। एंड मान लेते हैं कि अगर आप कैंडल पैटर्न बना रहे हो, ठीक है, टू क्रो, ब्रेक अवे पैटर्न, मारूबुजू कैंडल, और देखो डोजी, ड्रैगन फ्लाई, इंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी होगा किधर, मॉर्निंग स्टार डोजी, तो ढेर सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। एंड अगर आप पेयर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कोरिलेशन लगेगा, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये लाइब्रेरी हमारे लिए ढेर सारी इंडिकेटर बना सकती है। पिछली बार हमने बेसिक्स में थोड़ा सा एक दो इंडिकेटर बना के ट्राई किए थे, नहीं, पर मैंने आपको सिर्फ एक बहुत ऊपर हाई लेवल पे समझाया था, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन डेप्थ इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यूज कैसे करने वाले हैं वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कुछ कुछ इंडिकेटर होते हैं जो सिंगल लेग होते हैं, ठीक है। अगर आप आरएसआई की बात करोगे ना, तो जब आप आरएसआई पे क्लिक करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, ठीक है। आप मोमेंटम वाले इंडिकेटर हिट करोगे तो भी आपको एक ही लाइन मिलेगी। बट अगर मैं MACD को क्लिक करूं तो मुझे 3 लाइंस मिलती है, करेक्ट। एक ऑरेंज वाली लाइन, एक ब्लू वाली लाइन और एक हिस्टोग्राम। अगर मैं बॉलिंजर बैंड को हिट करता हूं तो भी मुझे 3 लाइन मिलती है, अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड, ठीक है। नाउ वी विल सी कि अब सारे इंडिकेटर कैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद मूविंग एवरेज। पहले चेक करना मूविंग एवरेज आता कहाँ है। सिंपल मूविंग एवरेज आता है ओवरलैप स्टडीज के अंदर, ठीक है। तो ओवरलैप स्टडीज के अंदर जाओ, फिर से मूविंग एवरेज सर्च करो, सिंपल मूविंग एवरेज वाला, ठीक है। ये आ गया, इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। लर्न पांडास के अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ या इसकी एक दूसरी फाइल बनाता हूँ, ठीक है। ये है फाइल नंबर 2, मेक इंडिकेटर्स। एक चीज ध्यान रखना, फाइल का नाम ना पांडास मत रखना, हाँ, कभी भी, क्योंकि आप ना किसी भी फाइल का नाम किसी लाइब्रेरी के एग्जैक्ट नाम पे नहीं रख सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कौन से पांडास की बात कर रहे हो, ये वाले पांडा की बात कर रहे हो जो आपने अभी जिसका कोड लिखा है, या वो वाले पांडा की बात कर रहे हो जो हेज फंड की लाइब्रेरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए लर्न पांडास ये सब काम करेगा, बट एग्जैक्ट नेम मत रखना, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेक इंडिकेटर्स पे। मैंने लॉगिन कर रखा है एंड मैं SMA लगाना चाहता हूँ, ठीक है। देख लेना, जब मैं SMA लगा रहा हूँ तो ये मुझे एक ही आइटम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मैं SMA लगाऊंगा और ये मुझे कुछ तो एक चीज रिटर्न करेगा। जब आप बॉलिंजर बैंड लगाओगे, मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया तो चेक करो, ये ना 3 चीजें रिटर्न कर रहा है, अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड। सिंपल मूविंग एवरेज एक ही चीज रिटर्न करता था, ठीक है। पहले मैं आपको ना SMA से करके दिखाऊंगा और फिर हम आगे के इंडिकेटर बात करेंगे, ठीक है। पाई स्पेस बार 2 टैब का बटन दबाया, ये रन करेगा। मैं चार्ट की वैल्यू देखता हूँ, ये आ गया चार्ट, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए था, मैं चाहता हूँ ना मैं सिंपल मूविंग एवरेज लगाऊं। बेसिकली ना, जब आप सिंपल मूविंग एवरेज लगा रहे हो ना, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस एक ना SMA नाम का एक नया कॉलम बना रहे हो। जब आप RSI लगाओगे तो बस हम एक RSI नाम का नया कॉलम बनाएंगे। जब हम बॉलिंजर बैंड बनाएंगे तो एक अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड, ये करके 3 कॉलम होंगे। तो इंडिकेटर बनाना सिर्फ एक कॉलम जोड़ने जितनी चीज होती है, ठीक है। जब भी आप कोई नया कॉलम जोड़ना चाहते हो, मैं बोल सकता हूँ चार्ट, एक कोई नया कॉलम बनाते हैं, मान लेते हैं कि मेरे कॉलम का नाम है ABCDEFGH और मेरा जो कॉलम का वैल्यू है वो है, मान लेते हैं 55। अब अगर मैं चार्ट देखूंगा तो देखो मेरा एक नया कॉलम बन गया जिसकी वैल्यू है 55, ठीक है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो ABCDEFGH है ना, आप इसकी वैल्यू रखो, या एक काम करते, एक नया कॉलम बनाओ, चार्ट ओपन हाई हाई लो बाई 2 इज इक्वल्स टू चार्ट ऑफ हाई, देखो ये चीज भी काम करेगी, चार्ट ऑफ लो डिवाइडेड बाई 2। देखो कहीं गड़बड़ हुई है क्या, चेक करना, कुछ तो गड़बड़ हुई है। कहाँ पे दिख रही है गड़बड़, करेक्ट, यहाँ पे कॉमा छूटा है,
मतलब इन्वर्टेड कॉमा। अब चेक करो चार्ट, आ गया हाई लो बाई 2। ठीक है, तो मैं कुछ तो एक नया कॉलम बना सकता हूँ। मैं बोलूंगा कि टैलिब डॉट SMA आप ना सिंपल मूविंग एवरेज बनाओ। वो पूछता है कि सर ठीक है मैं बनाऊंगा सिंपल मूविंग एवरेज, बताओ कौन से कॉलम पे बनाना है। अच्छा, तो मैं बोलूंगा कि चार्ट के ना क्लोज वाले कॉलम पे बनाओ, ये कॉलम है। वो कहेगा ठीक है, मैं चार्ट के क्लोज वाले कॉलम पे बनाऊंगा। कितने पीरियड का मूविंग एवरेज बनाना है, मैं कहूंगा 14 पीरियड का बनाओ। तो जब मैं इसको हिट करूंगा, देखो चेक करो, इसने मूविंग एवरेज बना दिया। अब मूविंग एवरेज बना तो दिया है, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, जैसे पिछली बार हमने नए कॉलम्स बनाए थे ना, याद है? यही था ना पिछली बार कैल्क, मतलब जो हमने किया था। इस बार हम भी सेम कुछ ऐसे ही करेंगे। अब कंपेयर करना, ठीक है? आई राइट SMA। देखो, अब पूरा ना आपको क्लियर होगा। टैलिब मैंने यहाँ पे लिया है और इम्पोर्ट टैलिब मैंने ऊपर ऑलरेडी कर रखा है। क्लियर हो रहा है? लाइन नंबर 24, ठीक है? आप एक कॉलम का नाम देते हो, मैं एक कॉलम का नाम देता हूँ। मैं कोई कॉलम की कैलकुलेशन करता हूँ, मैं कोई कॉलम की कैलकुलेशन करता हूँ। जो भी कैलकुलेशन है वो इसके अंदर चली जाएगी, ये वाली जो भी कैलकुलेशन है वो इसके अंदर चली जाएगी। बस हो गया, यही होता है। अब अगर मैं इसको कॉपी करूँ, इसको मैं पेस्ट करूँ चार्ट, ठीक है? तो मेरा सिंपल मूविंग एवरेज लग गया। ऑब्वियसली जैसे हमने पिछली बार बात करी थी, कभी भी ना 0, 1, 2, 3, 4 इनको इंडेक्स कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये बहुत खराब बात होती है। आप इंडेक्स हमेशा डेट टाइम को ही रखोगे, विच इज ये जो टाइम स्टैम्प है इसको ही इंडेक्स रखेंगे, ठीक है? तो आई विल से कि मैं चार्ट को ना ओवरराइड ही कर देता हूँ। चार्ट इज इक्वल्स टू चार्ट डॉट सेट इंडेक्स। वो बोलेगा कि किसको इंडेक्स रखना है, मैं बोलूंगा कि जो भी चार्ट है उसके डेट टाइम को ही आप इंडेक्स सेट कर लो, आप उसके टाइम स्टैम्प को ही इंडेक्स सेट कर लो। कॉपी पेस्ट। अब अगर मैं चार्ट देखता हूँ, मेरा चार्ट ही हो गया। अब एक सवाल मेरा है आपसे, मुझे ना ऐसा कोड लिख के बताओ जो 9:15 का सिंपल मूविंग एवरेज का वैल्यू बताए। मुझे आज का 9:15 का सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए, ठीक है? जिस डेट पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस डेट की 9:15 का सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है? आंसर इज चार्ट डॉट, क्या हमें समय मालूम है कि एग्जैक्ट कौन सी चीज है जिसको हम ढूंढ रहे हैं? तो हमें मालूम है, तो लॉक यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है, ठीक है? दिस इज द डेट, ये हमें मालूम है। मैं बोलूंगा 09:15। देखो, तो चार्ट का मैंने लोकेट कर लिया 9:15, तो 9:15 की कैंडल का ये डेटा है। 9:15 का सिंपल मूविंग एवरेज है 2253.06। जाके क्रॉस चेक करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज मैंने 14 का लगाया था। अपने काम को चेक जरूर करते रहना। पीरियड है 14 का और मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लगा रखा है क्लोज के ऊपर। मैं चाहूं तो हाई लो बाई 2 पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है? अभी तो मैंने क्लोज पे लगाया। ओके करते हैं। मैं 9:15 की वैल्यू चेक करता हूँ। 9:15 का सिंपल मूविंग एवरेज कितना आ रहा है? 2253.06। यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं 2253.06, ठीक है? एक चीज ध्यान देना, अब हमने इंडिकेटर तो बना लिया, ठीक है? कभी कभी ऐसा होगा ना कि इंडिकेटर की वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। लाइन नंबर 29 में मैं क्या क्या चेंजेस करूं कि मेरा MACD का इंडिकेटर बन जाए, ठीक है? द आंसर इज कि मैं बोलूंगा चार्ट क्लोज, पहले मैं ये लगा लिया। पहला मेरा कॉलम होगा चार्ट MACD, दूसरा मेरा कॉलम होगा चार्ट MACD सिग्नल, तीसरा मेरा कॉलम होगा चार्ट MACD हिस्टोग्राम। करेक्ट? तो जब आपने ऐसे लिखा तो आपने आपका MACD लगा लिया है। चेक करो, मोमेंटम जब आप लगाए थे ना तो एक कॉलम बना था, सिंपल मूविंग एवरेज लगाए थे तो एक कॉलम बना था, ठीक है? अब मैं MACD लगाता हूँ। अच्छा बताओ एरर क्या है? आपने एक्चुअली ढूंढ भी लिया ही होगा, टैलिब लगाना भूल गया था मैं, ठीक है? कॉपी पेस्ट। अब चार्ट देखो, अब आ गया। अब चेक करना, हाँ, एक सिंपल मूविंग एवरेज का एक कॉलम, मोमेंटम का एक कॉलम, MACD के 3 कॉलम, ठीक है? तो MACD बन गया।
अब अगर मुझे ये निकालना हो कि आज 9:15 का MACD सिग्नल की क्या वैल्यू चल रही थी, तो मैं क्या कोड लिखूंगा, चार्ट डॉट लोकेट, आज की डेट दूंगा, आई विल से 0915, तो 9:15 पे ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम ये चल रहा था, ठीक है, हाई लो क्लोज टू ये है, और जितने इंडिकेटर थे सिंपल मूविंग एवरेज और मोमेंटम वो ये चल रहे हैं, MACD की सारी वैल्यूज ये चल रही है। तो मुझे जिसका वैल्यू चाहिए वो है MACD सिग्नल का, नहीं तो मैं बोलूंगा ये सारी कैलकुलेशन और MACD सिग्नल बताओ, बोलता है सर आपका MACD सिग्नल का वैल्यू है 2.08 नेगेटिव, हो गया सॉल्व। वैसे ही मैं इसको बोल सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए कि अब आप मुझे बॉलिंजर बैंड बना के दिखाओ, ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड ओवरलैप में आता है, बॉलिंजर बैंड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब मुझे बताओ बॉलिंजर बैंड में मुझे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। आंसर है कि मैं बोलूंगा रियल की जगह क्लोज दूंगा और बॉलिंजर बैंड बन गया, कॉपी, राइट क्लिक करके पेस्ट। अब चार्ट की वैल्यू चेक करो, अब आपका बॉलिंजर बैंड आ गया, बॉलिंजर बैंड के 3 कॉलम, बस डन हो गया, ठीक है। तो अब आप इंडिकेटर बनाना सीख चुके हैं। नाउ कभी कभी क्या होता है ना, इंडिकेटर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, होते हैं ना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं RSI के ऊपर मूविंग एवरेज लगाना चाहता हूँ, RSI आ गया और मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर मूविंग एवरेज लगाया जाए, तो ऐसे जो मूविंग एवरेज है उसका जो सोर्स है, ओके इसमें करना पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो इस RSI के ऊपर ना आप अपना मूविंग एवरेज लगा सकते हो ऐसे करके, करेक्ट, ओके। तो अगर मुझे RSI के ऊपर मूविंग एवरेज लगाना है तब मैं क्या कोड लिखूंगा, कोड कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट आई विल मेक RSI, मोमेंटम है ना ये, पहले तो मैं RSI बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा क्विक करूंगा चीजों को, ठीक है। RSI इज इक्वल्स टू टाइलिप डॉट RSI चार्ट का क्लोज, तो सबसे पहले मैंने बना लिया RSI, ठीक है। RSI बनने के बाद अब मुझे इसके ऊपर मूविंग एवरेज लगाना है, तो मैं मूविंग एवरेज का कोड कॉपी करता हूं, बताना है मुझे क्या आंसर आएगा। आई वॉन्ट मूविंग एवरेज, आई वॉन्ट SMA ऑन RSI, इसका कोड क्या आएगा चेक करो। आंसर है कि मैं बोल सकता हूं कि क्लोज के ऊपर मत लगाओ, अब अभी जो RSI कॉलम है ना उसके ऊपर मूविंग एवरेज लगाओ, ठीक है। सो आई कैन से सिंपल, इसका मैं नया नाम दे सकता हूं SMA ऑन RSI, तो सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिया RSI के कॉलम पे, आई विल हिट दिस थिंग, ये आ गया। अब अगर मैं चार्ट की वैल्यू चेक करूं तो मुझे इस चार्ट की भी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। दिस इज हाउ आप अगर इंडिकेटर्स को ओवरलैप करना चाहते हो तो आप ओवरलैप भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ फाइनली फॉर द ट्रेडिंग व्यू, देखो कुछ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ना जो आपको नॉर्मली मिलेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड ढूंढ, TREND, ट्रेंड लाइन मिल रहा है पर सुपर ट्रेंड नहीं मिल रहा है, तो आप सुपर ट्रेंड कहाँ से लेकर आओगे। तो जब कोई इंडिकेटर आपको इसके अंदर ना मिले तो आपको करना रहेगा गूगल, अब आप लिखो सुपर ट्रेंड पाइथन लाइब्रेरी, ठीक है। अब आप देखोगे तो कुछ ये मिला है, कुछ ये मिला है, कुछ ये मिला है, ये है, ये है, ये है, एक्सेप्ट ऑल कुकीज, ठीक है। तो ये ना कुछ तो ना सुपर ट्रेंड का कोड दे रहा है, ठीक है, विच इज गुड। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये दे रहा है ना इम्पोर्ट पांडाज एज TA और सुपर ट्रेंड आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो यू विल हैव टू गूगल इट, आप ढूंढोगे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, मान लेते अगर मुझे ये नहीं भी मिला होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता था, देख रहे हो ये सुपर ट्रेंड की कुछ तो कैलकुलेशन कर रहा है, अपर बैंड लोअर बैंड, नहीं ऑब्वियसली मैं पहली बार पढ़ता तो मुझे लगता आधा घंटा तो पूरा लगता इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ के स्टडी करके इम्प्लीमेंट करने के लिए, पर आधे घंटे के बाद मैं मेरा सुपर ट्रेंड में बना सकता था, ठीक है। तो जब आपको आपकी मनपसंद इंडिकेटर ना मिले तो यू नीड टू गूगल इट, ठीक है। गूगल करने के बाद भी अगर नहीं मिल रहा है, अगर फिर भी आपको परेशानी हो रही है, तो गो टू मेड फॉर ट्रेड, गो टू कैटेगरीज,
एपीआई एंड ऑटोमेशन, एंड यहाँ पे आप अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस पे क्लिक करना और आप अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी इंडिकेटर आप पूछना चाहते हो वो आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सुपर ट्रेंड इज वेरी कॉमन इंडिकेटर, बहुत से लोग यूज करते हैं। तो मैं ना सुपर ट्रेंड का आपको डायरेक्टली लिंक दूंगा। कुछ इंडिकेटर्स ना जो बहुत नॉर्मली यूज करे जाते हैं उनका मैं आपको लिंक दे देता हूँ, ठीक है। ये है सुपर ट्रेंड का कोड जो आपको यूज करना है। अगर आप वीवैप बनाते हो, मतलब अगर आप वीवैप के ऊपर काम करते हो, तो ये है वीवैप का कोड। ओके, तो एक बार आई विल अप्लाई सुपर ट्रेंड फर्स्ट। इसको इंपोर्ट करता हूँ, इसको इंपोर्ट करता हूँ। आई विल से डीएफ की जगह मैं चार्ट दूंगा और बस हो गया। सुपर ट्रेंड 7,3 मुझे लगाना है। इंपोर्ट में यहाँ पे हिट करूंगा, राइट क्लिक हिट। आई विल से कि इंडिकेटर बनाओ, ठीक है। इंडिकेटर बन रहा है। सुपर ट्रेंड के 4 कॉलम है, 1 2 3 4, ठीक है। और पेस्ट एनीवे। तो अगर अब मैं चार्ट की वैल्यू कॉल करता हूँ तो मुझे सुपर ट्रेंड मिल रहा है। सुपर ट्रेंड में ध्यान देना, आपको ना 4 कॉलम देगा, ठीक है। 1 2 3 4, ये वाला है ना, ये सुपर ट्रेंड की सारी वैल्यू देगा। ये वाला ना सिर्फ ये बताएगा कि सुपर ट्रेंड रेड चल रहा है या ग्रीन चल रहा है। सुपर ट्रेंड रेड चल रहा होगा तो -1 लिखेगा, सुपर ट्रेंड ग्रीन चल रहा है तो 1 लिखेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है ये आपका तभी सुपर ट्रेंड की वैल्यू देगा जब आपको सुपर ट्रेंड ग्रीन हो। ये वाला कॉलम आपको तभी सुपर ट्रेंड की वैल्यू देगा जब सुपर ट्रेंड रेड हो, ठीक है। तो ये होते 4 सुपर ट्रेंड। जो हमारे लिए जो कॉलम हमारे लिए काम करेगा वो ये है, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना, क्योंकि आपने सुपर ट्रेंड 7,3 लिखा है इसलिए उसका नाम भी 7_3 है, ठीक है। अगर मैं इसको 14,3 लिख दूं तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों जरूरी है, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि अगर आप सुपर ट्रेंड को चेंज करोगे तो उसका नाम भी चेंज होता है, ठीक है। 14,3 हो गया। सो दिस इज हाउ यू विल मेक सुपर ट्रेंड। नाउ फाइनली फॉर, अगर ना कोई ट्रेडिंग व्यू पे आपका कोई इंडिकेटर है जिसका आप चाहते हो कोड करना, तब आप कैसे करोगे। तो एक बार मैं जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। मान लेते हैं कि कोई इंडिकेटर में फाइंड करता हूँ, ये वाला उसका कोड है क्या, करेक्ट। तो ये है और मुझे इसका कोड भी दे रखा है, तो मैं इसको जस्ट कॉपी करूंगा। मैं आपको ना रेफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि ना मुझे ट्रेडिंग व्यू से ये वाला बनाना है इंडिकेटर, ठीक है। तो फर्स्ट मैं उसको ट्रेडिंग व्यू का कोड आपके पास ओपन होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रेडिंग व्यू का कोड ही नहीं दिखा रहा है, ओपन सोर्स ही नहीं है, तो आप उसका फिर इंडिकेटर नहीं बना सकते हो। अगर कोड दिख रहा है आपको तो आप डेफिनेटली बना सकते हो, ठीक है। तो पहले मैंने क्या करा, इसका कोड ले लिया, कॉपी किया, फिर मैं ना चार्ट निकालूंगा। दिस इज माय चार्ट, चार्ट दे दिया, कोड दे दिया, और अब मैं लिखूंगा कि मेक अ पाइथन कोड टू अप्लाई द इंडिकेटर। कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। आई विल गो टू चैट जीपीटी, मैं इसको ये भेजता हूँ, एंटर करता हूँ। जरूरी नहीं है ना कि चैट जीपीटी आपको 100% आंसर दे, ठीक है। पर चैट जीपीटी ना आपको ना 80-85% करेक्ट आंसर दे देगा, और आपको ना लगभग कुछ 10-15% और चेंजेस करके आप अपना फाइनल कोड लिख पाओगे, ठीक है। तो ये बोलता है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ये वाला कोड लिखोगे तो आपको जो आप एल्गो बनाना चाह रहे थे डाइवर्जेंसेस का, वो आप एल्गो बना पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे यू शुड हैव द कोड, ट्रेडिंग व्यू का कोड लो, इसको चैट जीपीटी को बताओ कि आप जिस डाटा पे काम कर रहे हो वो डाटा ऐसा दिखता है, उसको बोल दो कि ठीक है मैंने आपको दे दिया, अब इसको बनाओ, और वो फिर आपके लिए एल्गो क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ पे रन भी कर सकते हो क्या कोड हम। आई थिंक ना चैट जीपीटी भी कुछ अपग्रेड हो रहा है धीरे धीरे, इसके अंदर हम कोड भी रन कर पा रहे हैं अभी। एंड अगर कहीं फंसता है, अगर मान लेते हैं ऑब्वियसली अगर आप चैट जीपीटी भी बनाओगे तो भी आपका कोड अगर कहीं फंसता है तो कम टू फॉरम, फॉरम पे क्वेश्चन पूछो, विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो अब आप सिंपल इंडिकेटर बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर बना सकते हो, इंडिकेटर्स को ओवरलैप कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यूज को भी हम अटेम्प्ट कर पाएंगे उसके इंडिकेटर बनाने के लिए। ओके, अब हमें मालूम है कि सारे इंडिकेटर्स पे काम कैसे करना है। फॉर द फाइनल पीस, अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अब मेरा कैंडल पैटर्न कैसे बनेगा। तो मैं आता हूँ पैटर्न रिकॉग्निशन में, इसको क्लिक करता हूँ
और कोई भी कैंडल पैटर्न देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आई वॉन्ट मारूबोजू, ठीक है, मुझे ये कैंडल चाहिए। लाइन नंबर 33 या फिर किसी का भी रेफरेंस लो और मुझे बताओ लाइन नंबर 42 में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के लिए, क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, मैं आपको आंसर बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे चार्ट, इसका नाम यही दे दूंगा, मैं लिखूंगा टैलिप डॉट, ओपन हाई लो क्लोज को भी मैं चार्ट के अंदर डाल दूंगा और मारूबोजू कैंडल पैटर्न बन गया। तो मारूबोजू में -100 दिखा रहे और 100 दिखा रहे और 0 दिखा रहे, क्या मतलब है इसका, अंदाजा लगाओ। 0 का मतलब है कि कोई मारूबोजू पैटर्न नहीं बना है, 100 का मतलब है कि बुलिश मारूबोजू पैटर्न बना है, -100 का मतलब है कि बेरिश मारूबोजू पैटर्न बना है। करेक्ट। नाउ एक कोई कॉमन पैटर्न देखते हैं जो हम सबको समझता हो। मारूबोजू मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि वो कैसा दिखता है, ठीक है, विल गो टू डोजी, ठीक है, डोजी समझता है मुझे। ओके, साइल से कि चार्ट पे डोजी बनाएंगे टैलिप डॉट डोजी और ओपन हाई लो क्लोज में चार्ट बना लो। कैंडल डोजी बनाता हूँ, कैंडल डोजी हिट करते हैं, डोजी भी बन गया। डोजी कहीं 0 ही दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ ना डोजी की सारी वैल्यूज में देख सकूं। मैं बोलूंगा चार्ट कैंडल डोजी डॉट यूनिक, तो ये बोलते हैं सर आपका ना डोजी कहीं कहीं तो 0 है, कहीं कहीं आपका डोजी 100 है। अच्छा, तो मैं इसको बोलता हूं कि मुझे ना सिर्फ वो वाली कंडीशंस बताओ जहां पे मेरा डोजी बना हुआ है। आई वॉन्ट, मेरा डेटा फ्रेम तो है पर मुझे ना सारे डोजी में 0 दिखा रहे हैं। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सिर्फ वो वाले कैंडल बताओ जहां पे डोजी बना हुआ है। इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको, ये आ गया, कॉपी पेस्ट। बताओ लाइन नंबर 46 में मैं क्या क्या चेंजेस करूं कि मुझे वही सारे रो मिल पाए जहां पे कैंडल डोजी बना हुआ है। जब बनेगा तो 100 की वैल्यू देगा। सोचो, लिखने की कोशिश करो, मैं आपको आंसर बताता हूं। आंसर ये है, सबसे पहले मेरा वेरिएबल का नाम डीएफ नहीं है, मेरे वेरिएबल का नाम है चार्ट। एक ही जगह मुझे देना है कैंडल डोजी और मैं इसको बोलूंगा कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 100 के बराबर। कॉपी किया, पेस्ट किया, हिट किया, चार्ट की वैल्यू देखी, तो ये बोलता है कि सर इतनी बार आपका डोजी बना है। मैं पूछता हूँ कि कितनी बार बना है शेप, तो बोलता है कि सर आपका ना 28 बार डोजी बना है। ठीक है, फिर चेक करते हैं, लास्ट डोजी जो बना है वो बना है 1150 की कैंडल पे। चार्ट पे जाएंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1150, करेक्ट, दिस इज अ डोजी जिसका ऊपर का विक नहीं है। इससे पहले जो हमारा डोजी बना है वो 1145 पे, ठीक है, 1145 पे भी डोजी है। उससे पहले का डोजी है 1140 पे, 1140 पे परफेक्ट डोजी है, ठीक है। उससे पहले का डोजी है 1135 पे, 1135 पे डोजी है। उससे पहले है 1125 पर एक डोजी मिला है, 1125 पे मिला है, ठीक है। तो जितने डोजी थे वो सारे डोजी हम निकाल पा रहे। दिस इज हाउ आप अपने कैंडल स्टिक पैटर्न बनाओगे। अब दिस इज नॉट नेसेसरी बट मैं आपको थोड़ा सा खेल के बताता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट के शॉर्टकट्स के थ्रू ये होगा, मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ बट मैं आपको ना एल्गो ट्रेडिंग का एक थोड़ा पावर बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या कर सकती है एल्गो ट्रेडिंग आपके लिए। ओपन हाई लो क्लोज की जगह मैं चाहता हूँ कि ये आए, चार्ट का ओपन, चार्ट का हाई, चार्ट का लो, चार्ट का क्लोज, फाइंड ऑल, सारे चार्ट आ गए। ये आएगा टैलिप डॉट और मैं बोलूंगा कि चार्ट पे एक नया कॉलम बनाओ जो ऐसा होना चाहिए। कॉपी किया, पेस्ट किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट, एक एक करके वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी हैं वो बना रहे हैं, एंटर। अब अगर आप चार्ट देखोगे तो आपके ढेर सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बने हैं
मैं बोल सकता हूँ इस चार्ट को ना आप एक CSV में भेज दो और इसका नाम रख दो कुछ तो .csv। जो आपको नाम पसंद है वो रखना, मैं सिर्फ एक रैंडम नाम रख देता हूँ, ठीक है। इसको चेक करो तो आपके जितने कैंडल स्टिक पैटर्न थे वो आपके सारे कैंडल पैटर्न आ गए। मारुबुजू 100 -100, कैंडल डोजी 100 अब चेक करोगे सारे कैंडल स्टिक पैटर्न 61 कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ठीक है। तो कौन सा कैंडल पैटर्न ने कब आपको सिग्नल दिया है वो सारी चीजें आपके आ गई, ठीक है। कमाल की बात यह है कि अगर आप ये फाइंड करना चाहते हो कि मेरा सबसे एक्यूरेट कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा है, तो एल्गो ट्रेडिंग में ये करना पॉसिबल है। आप सबसे एक्यूरेट कैंडलस्टिक पैटर्न निकाल सकते हो। जितने 61 कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैं सारे कैंडल पैटर्न को बैक टेस्ट कर दूंगा। बैक टेस्टिंग के बाद मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा कैंडल पैटर्न है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। जो एक्यूरेट होगा उसको मैं मेरी स्ट्रैटेजी में यूज करूंगा, करेक्ट। तो ना दरवाजे खुलेंगे आप जब आप एल्गो ट्रेडिंग सीखोगे ना। बहुत सी विंडोज ओपन होती है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बहुत अलग अलग तरीके से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि स्कैनर कैसे बनाते हैं। अब तक आप स्कैनर के लिए किसी ना किसी वेबसाइट को पे कर रहे थे, नहीं। अब आप एल्गो ट्रेडर हो, अब आपको कहीं नहीं जाना है, अब आप अपने स्कैनर खुद बनाओगे। जैसा स्कैनर चाहिए, जो भी स्कैन करना है, यू कैन स्कैन इट, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम स्कैनर बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज का जवाब देना, ठीक है। एक एल्गो और एक स्कैनर में क्या अंतर है? एक कंप्लीट एल्गो और एक स्कैनर में क्या अंतर है, ठीक है। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय।